चलो जी कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कुछ उसके रूल्स किए थे, रूल्स रिवाइज कर लिए तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये रूल्स थे बताने के लिए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर फिगर्स होती हैं एक नंबर में। अब जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखना था आज कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो उनका हमें क्या करना है। ठीक है, तो उनके रूल्स आज करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनाएंगे, सब टॉपिक बना लो। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आज तक तो हम सोचते नहीं थे कभी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स नाम की कुछ चीज होती है, उसको कैसे ध्यान रखना है। तो अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे उसका फॉलो करना है, रूल है ना। तो पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? फर्स्ट इज फॉर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। जब हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे डिसाइड करने हैं, ये रूल वो बताएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मेरे पास मान लो जो दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, एक है 2.34, दूसरा है 1.023, तो जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं, हाँ भाई असीम वो बता तो दिया था कल, जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम होते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 अगले में 3 ठीक है। तो जो आंसर है, जो रिजल्ट है, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होने चाहिए। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। राइट, तो ये रूल है। इसमें लिख लेते हैं दी रिजल्ट should contain as many, यहाँ पे हो रही है बात डेसिमल प्लेसेस as there are in the number having least decimal places। जैसे एग्जांपल, लेट्स से ऐड करते हैं एक नंबर 4.23 प्लस 12.143, इसमें ऐड करो, 16.37 ये आ जाएगा 16.373। राइट, तो 16.373, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 इसमें पहले वाले में कितने थे? 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 दूसरे वाले में कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर शुड हैव हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 2 It should have 2 decimal places। Therefore ये नंबर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद ना राउंडिंग का कंसेप्ट, राउंडिंग आती है तुम लोगों को करनी, राउंड ऑफ? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना है, तो ये हो जाएगा 16.37। 16.37 तो ये इसका आंसर होगा
16.37 हो जाएगा। इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। रोहन भाई ठीक है। ओके। दूसरी एग्जांपल रोहन, यस सर। 2 डेसिमल प्लेसेस उसमें कितने हैं तूने भेजा? उसमें एक है रे, अपने को चाहिए 2। चलो अगला लेट्स से सब्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो मेरे पास नंबर है कुछ 18.97 और इसमें से माइनस करना है मुझे लेट्स से 6.453 में भी है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का है तो क्या आएगा? 12.517 12.517 आ गया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 2, इसमें है 3। आंसर में कितने आने चाहिए? 2 तो आंसर में आने चाहिए 2, तो इसको क्या कर देंगे हम? राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। राउंड ऑफ करो जरा। 12.52। अरे 12.52 आएगा रे, 12.51 नहीं आएगा। राउंडिंग भी बताऊं? राउंडिंग भी बता देता हूँ, चलो अलग से एक बार कर ही लेंगे, राउंडिंग के रूल्स भी करेंगे। ठीक है यहाँ, हाँ जी सर मैं वही बोल रही थी कि एक बार बता दो हाँ राउंड। बताऊंगा, चलो प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूँ एक बार राउंडिंग के रूल्स भी। ठीक है कि राउंड हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे एक बार सुन लो, हम यहाँ पे क्या करें, देखो ये जिस यहाँ पे ये जो नंबर है 3 वाला, 3 5 से छोटा है। यस सर। उससे पहले वाला नंबर जो है वो उतना ही रह जाएगा, Same. 7 का 7 रहेगा। यहाँ पे जिसको उड़ाना है वो 5 से बड़ा है। बड़ा है, तो उससे पिछले वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 से ऐड हो जाएगा। 1। ठीक है, अगर 5 हो तो क्या करना है, उसका भी रूल लिखवाता हूँ तुम लोगों को, राइट? हाँ करवाई देता हूँ मैं वो। चलो फिलहाल अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमें रूल पता लग गया, अब हम रूल कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, फिर उसके बाद राउंडिंग का कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसमें ना हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। उसमें हमने जैसे डेसिमल प्लेसेस देखे थे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा जाता है। द रिजल्ट शुड कंटेन एज मेनी, उसमें डेसिमल लिखा था, इसमें लिखेंगे सिग्निफिकेंट digits as there are in the number having least significant digits। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 1.1 into 2.22, लेट्स से करना जरा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2.42। 2.442 आ गया। 442। सबने मल्टीप्लाई कर लिया, यस सर क्या आ गया? 2.442। ठीक है, तो हमने क्या देखना है? नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं?
टू है, टू, वन नहीं है, डेसिमल नहीं देख रहे, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं। इसमें है टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने हैं? 3। तो लीस्ट वाला कौन सा हुआ? 2 वाला, 1.1 वाला है ना, तो 2 वाला। तो आंसर में कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। 2.4 हाँ, तो अभी हम इसको राउंड जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.4, क्योंकि इसमें अब इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। चलो अब राउंडिंग के रूल समझते हैं एक बार, है ना। राउंडिंग के रूल जो है वो समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को। अलग अलग इसमें जो है एग्जांपल्स लेके समझेंगे राउंडिंग के रूल्स। यही सेम डिवाइड में भी लग जाएगा, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब ना ध्यान देंगे हम, जब भी हम राउंडिंग करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। राउंडिंग में जनरली बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कैसे गलती करते हैं, एक बताओ तुम मुझे, तुम लोग यही राउंड करके बताओ नंबर। 13.35। जैसे 3 पॉइंट नहीं, हाँ 5 वाले में तो चलो होती है गलती, है ना। मान लो 3.4 9.7 सर डिस्टरबेंस है। ये किसका है भाई? तुषार, मेरे को ना एग्जांपल अभी याद नहीं, एक जरा बड़ी ही चलो कोई नहीं, जब एग्जांपल याद आएगी तब पूछता हूँ तुम लोगों से। एक केस है, ओके। चलो राउंडिंग का पहले रूल देखते हैं। रूल क्या है? राउंडिंग का रूल होता है कि जब हमें कोई फिगर को राउंड करना है, किसी हमें नंबर दे रखा है, कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, हमें बताया गया है भाई इसको 2 डेसिमल तक या 1 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक राउंड कर दो, है ना। जैसे मेरे पास नंबर है 3.327 लेट्स से, है ना। मुझे बोल दिया गया है भाई इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दो, ठीक है, या 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दो, ऐसा बोला है। अगर मुझे बोला है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करो, तो मतलब मुझे कितने रखने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं? 2 रखने। जितने बोला गया उतने रखने हैं, मतलब मुझे यहां तक चाहिए नंबर, इसके पीछे का जो भी सामान है वो उड़ाना है, हाँ के ना। यस सर। तो मैं, मुझे यहाँ पे कौन है पीछे के? 7। असीम, माइक म्यूट करो। तो क्या है, मुझे इसके पीछे का जो सामान है वो उड़ाना है, तो मुझे 7 जो है वो उड़ाना है। तो 7 क्या करेंगे हम? 7 देखेंगे, 7 भाई 5 से बड़ा है, यस सर। ठीक है। ध्यान से सुन रहे हैं सारे? तो मुझे 7 देखना है, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो इससे पीछे वाला जो नंबर है उसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.33। आंसर क्या आ जाएगा? 3.33। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों किया हमने ऐसा? सर इजी रीडिंग। मतलब उसको 3 क्यों बनाया, 2 क्यों नहीं बनाया, 4 क्यों नहीं बनाया, मतलब वाई? क्योंकि वो उसके पास ज्यादा पास 5 से बड़ा तो 1 प्लस हो जाएगा। उसके नियरेस्ट। उसके नियरेस्ट है, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बेसिकली, या तो 32 आएगा इधर या 33 आएगा, ठीक है। बेसिकली 3.3, ध्यान से सुनेंगे, 3.32 के 2 ऑप्शंस हैं, या तो 3.32 होता है या फिर 3.33 होता है। 3.32 को मैं 3.320 भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ।
तो 27 जो है वो 20 के ज्यादा पास है या 30 के ज्यादा पास है? 30. 30 के ज्यादा, 30 के ज्यादा पास है 27, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली मैंने 27 को 30 बनाया और लास्ट वाली 0 उड़ा दी। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. तो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट ये है। मैंने क्या किया, 27 से या तो 20 बनाना है या 30 बनाना है। तो किसके पास है 30 के, इसलिए 30 बनेगा ऑब्वियसली, राइट? तो और 30 बना के लास्ट वाली 0 उड़ा के मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। ऐसे ही मेरे पास अगर 3.323 होता तो वो किसके पास होता, 20 क्या 30 की? 20. यस, 20. 20 के पास होता, 20 और 3.330 ऐसा। तो वो 20 के पास होता है, ये ज्यादा 20, तो हम ये वाला चूज करेंगे। तो ये वाला चूज करके हम लास्ट वाली 0 उड़ा दी, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.32। तो सिंपल सी बात है कि अगर उड़ाने वाला सामान जो है वो 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे, नहीं है तो उतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. सर अगर लेकिन 5 है पंगा, तो हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन पंगा ये है कि अगर मेरे पास जो है वो 3.325 है तो वो तो 20 के भी उतना ही पास है, 30 के भी उतना ही पास है ना? तो ऐसे केस में इस उलझन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है ना? इसका लॉजिक नहीं है, बस स्टैंडर्ड बना दिया गया कि अगर उससे पीछे वाला नंबर इवन है ना यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है, 5 को उड़ा के जो बचेगा लास्ट वाला नंबर जिसमें ऐड करना था या सेम रखना था वो लेकिन इवन है, तो अगर इवन है तो सेम रख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे होता 3.3 लेट्स से 5, 3.335, अब 5 को उड़ाना है तो उससे पीछे वाला नंबर क्या है, ऑड है, ऑड तो इसमें ऐड 1 हो जाता है 3.33। बस ये स्टैंडर्ड माना गया, हर एक ने मान लिया कि हाँ भाई सब ऐसे ही उसमें ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे ऐड? कर दिया ना? 3.34. और नहीं 3.34, सॉरी मैंने किया नहीं ऐड, बोल रहा हूँ मैं कर देंगे लेकिन किया है नहीं। 3.3 में ऐड करके 3.34 बना देंगे, बस समझ गए? यस सर Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है वो रूल है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं। बात समझ आ गई, फीलिंग तो आ गई सबको रूल की? यस Yes, sir. ठीक है जी, तो लेट्स राइट। असीम गोयल ना भाई, आवाज नहीं आ रही तेरी। if the number to be deleted is greater than space is, हाँ जी, तो ये रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ ये हमारे चैप्टर का पार्ट है या ये आप हमारी कन्वीनियंस के लिए लिखवा रहे हैं? नहीं जरूरत पड़ेगी ना इसमें राउंडिंग की, जैसे हमने ऊपर किया अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पार्ट ही है उसका। ठीक है, इफ द नंबर टू बी डिलीटेड इज ग्रेटर देन 5 और 50, और ये इसका चक्कर बताता हूं तुम लोगों को, 5000, then the preceding number या preceding digit is added by 1। ये पहला रूल। ये 5 और 50 और 5000 क्यों लिखा है ये बताता हूं तुम लोगों को, अभी लिख लो, एग्जांपल्स कराऊंगा इसकी काफी सारी। इफ द नंबर, अच्छा ये तो हमने लिखा ही हुआ है, काहे लिखना दोबारा।
if the number to be deleted is less than 5 or 50 or 5000, ये ना किसी बुक में नहीं होगा 5 50 5000 ये, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है उसमें गलती करते हैं। देन एक सेकंड then the preceding digit is kept as it is. Third case, if the क्या है number to be deleted is equal to equal to 5 or 50 or 5000 etc, then or and the preceding digit is, अगर तो है odd, then preceding digit is added by 1, और अगर preceding digit है even then same रहता है, then preceding digit is kept as it is। ठीक है, चलो अब इसकी खूब सारी एग्जांपल्स करेंगे। रूल्स लिख लिया तुम लोगों ने ना? ठीक है, एग्जांपल्स। सर प्लीज वेट। हाँ जी सर 2 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, लिख लो बता देना। डन सर। डन, ओके यस सर। ठीक, चलो पहली एग्जांपल, जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 14.238, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सर आपको आंसर्स भेजे? हाँ नहीं बस बताते जाओ इसको, तो क्या मतलब चाहे ऐसे बोल के बता दो बस, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 14.24. करेक्ट, द आंसर इज 14.24, राइट, क्योंकि मुझे 8 को उड़ाना, देखो हमें डिसाइड करना है कितना उड़ाना है, अपने को ये उड़ाना है, हाँ कि ना, ये उड़ाना है। Yes, sir. तो ये जो है जिसको उड़ाना है वो 5 से बड़ा है। Yes, sir. यस सर। प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या कर देंगे? 8+. राइट, यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा 14.24 आंसर। ठीक है, अब लेकिन वहां पे मैंने लिखा था कि 5 से या 50 से या 5000 से, उसका क्या भाव है ना, उसका दिक्कत, उसका वो बताता हूँ तुम लोगों को। उससे पहले मुझे ये वाला एग्जांपल करके बताओ। मेरे पास है नंबर 6.347, इसको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस तक। इसका आंसर तुम लोग भेजोगे, डोंट स्पीक द आंसर, आंसर मुझे चैट में भेजना है 1 डेसिमल प्लेस तक। 1 डेसिमल प्लेस, अरे डेसिमल प्लेस किधर है आशी?
बाकी समृत ठीक है, प्रणव ठीक है, मनजोत ने गड़बड़ कर दी, अश्विनी, अंशुल ठीक है, अंचल, जसमीत ठीक है। अरे असीम 2 डेसिमल प्लेस नहीं, एक करनी है, एक अरीन भाई साहब सबको भेज दिया, श्रेया ना इरवीन और कुछ देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आंसर जो है 6.4 है, बहुत सारे आंसर 6.3 है, ठीक है। तो गड़बड़ यही है एक्चुअली, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यही है। तो 6.4 जैसे भूमि गुप्ता, लास्ट में उसी को पकड़ लेते हैं। भूमि नब्बा विद हेडफोन। हाँ भाई भूमि। यस सर। हाँ जी बताओ कैसे किया था। 7 5 से बड़ा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज कितने है सर अब आ रही है? ना, माइक पास लेके आओ। सर माइक के बिल्कुल पास ही हूँ। अरे यार तो ना माइक कौन है, अनिरुद्ध चल, अनिरुद्ध। हाँ जी सर। हाँ भाई बता कैसे किया है। सर मैंने जैसे जो लास्ट डिजिट है 7 वो 5 से बड़ा है, तो हाँ पहले 6.35 हो गया, और हाँ फिर हमने अब 5 है, तो हमने देखना है कि जो उसके प्रोसीडिंग है वो 3 या 3 ऑड है, तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा 6.4 आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचने की कोशिश की, ठीक है। मतलब बच्चे जो सोचते हैं वो इसी एंगल में सोचते हैं और गलत कर देते हैं, बट ये गलत है, ठीक है। ये हमारी कोशिश हमने सही सोचने की थी, लेकिन सोचा नहीं गया हमसे सही। क्यों, क्या दिक्कत क्या है इधर? इधर दिक्कत ये है कि अगर, यस वृष्टि यू वांट टू टेल, बताओ। सर लेकिन हमने अनम्यूट होके देखना बोल है, लिया करो। हाँ जी बोलो। सर हमने देखना है नंबर डिलीट करना है, और इसमें हमने सिर्फ 7 को डिलीट नहीं करना, हमने पूरा 47 डिलीट करना है, एंड जो राइट 47 है वो 50 से कम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली हमने वही कर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इफ द नंबर, एक्चुअली ये रूल ना तुम लोगों को किसी भी बुक में एज इट इज लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो रूल अभी मैंने तुम लोगों को अपनी वर्डिंग में लिखवाया है, ये अपने एक्सपीरियंस से लिखवाया, अपनी वर्डिंग में लिखवाया है, ये एज इट इज तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इफ द नंबर टू बी डिलीटेड इज, पूरा नंबर जिसको डिलीट करना है वो देखना है, वो ग्रेटर देन 5 है, 50 है, 5000 है। तो अब यहाँ पे पहले तो ढूंढो किसको डिलीट करना है। तो ये मेथड जो है वो गलत है, गलत इसलिए है। तो पहले तो तुम लोगों को ये बताता हूँ कि 6.4 गलत क्यों है। 6.4 इसलिए गलत है क्योंकि, मुझे डिलीट बताओ कौन सा करना है, 47 करना है डिलीट। यस सर। मुझे 47 जो है वो डिलीट करना है, क्यों? क्योंकि मुझे कितना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है। तो 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, मतलब इसके पीछे वाला सामान तो मेरे को डिलीट करना है, ठीक है। तो अंत में बचेगा जो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 6.3 या फिर 6.4, यही दिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नो सर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो पीछे जीरोस लगा देते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। अब 347 300 के पास है या 400 के पास है? 300। 300 के पास है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 6.3। अरे हाँ के ना? यस सर। तो जिन्होंने 6.4 भेजा गलत हो गया। यस सर। तो 6 पॉइंट ना, मतलब 347 इज नियरर टू 300, देयरफॉर आंसर शुड बी 6.3, इट शुड नॉट बी 6.4, है ना। तो हमने जो रूल अपने शब्दों में लिखा, अब उसको अप्लाई करना सीखेंगे। एक्चुअली करना क्या है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि नंबर के क्या डिलीट करना है, उसके बाद ये देखेंगे 47 कंपेयर करेंगे। अब 47 को 5 से तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली ना कंपेयर, इसको किससे करेंगे? 50 से। 50। तो 47 इज लेस देन 50, आगे ना 47, Yes, sir. हाँ यस सर। 47 is less than 50, therefore the preceding number will remain as it रिमेन is. Yes, it will remain as it is, 6.3 रह जाएगा ये, क्योंकि 47 is less than 50, है ना। चाहे वो भी साथ में एक्सप्लेनेशन लिख लो तुम लोग, इसके पास मतलब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 6.300 या फिर 6.400, एंड 347 जो है is nearer to 6.300, therefore answer should be 6.300, that is 6.3। अरे हाँ के ना,
क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो तो पूछ लो। बिल्कुल क्लियर। नो सर। हाँ, तो जो गलती, हाँ उस टाइम पे मैं सोच रहा था ना, एक एग्जांपल बन नहीं रही थी, अभी अभी बना ली थी वो। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जो है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ये रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे इसका जैसे ये एक और करके देखते हैं। मान लो मैंने नंबर है 9.2 9.23 3 9.234 5 6। अब मेरे को इसमें आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस। बहुत बढ़िया प्रणव, भूमि, समृत, जसमीत, अरनू, सबका सही है, सही है, सही है, सही है। अगर किसी का गलत लगा मेरे बोल दूंगा। अरे कोई तो भेज दो गलत, कोई तो भेज दो रे, कोई नहीं भेजेगा। अरे यार तुम लोग ऐसे करोगे यार। सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, सही है। सबका आंसर जो है वो आया 9.23। आंसर इज 9.23, है ना। अब हमें देखो कितना आसान है, देखना है ना। कितनों को उड़ाना है मेरे को? 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 को 4, उड़ाना 5, है। 6। हाँ, 456 को मुझे उड़ाना है, इसको उड़ाना है। तो देखेंगे 456 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 500. 500। इट इज लेस देन 500। Yes. Yes, sir. Preceding digit is what? Not same. Not, as it is kept same है, Same. it is right, बस खत्म। अदरवाइज अगर हम पुराने अपने ट्रेडिशनल मेथड से चलते तो 6 बड़ा है, तो पहले 6 को उड़ाएंगे, ये 6 हो जाएगा, है ना। अगर हम गलती वाले मेथड से करते 9.23456, तो पहले इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 6 को उड़ाएंगे इधर 5 आ जाएगा, है ना। फिर 5 को उड़ाएंगे इधर 4 आ जाएगा, तो आंसर बन जाता 9.24। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. 9.24 गलत है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है। तो ध्यान रखना है, हमें एक एक करके नहीं उड़ाने, हमें इकट्ठे उड़ा देने। ठीक, एक एक करके उड़ाओगे दुश्मनों को तो हो सकता है कोई दुश्मन अटैक कर दे बीच में। हमें सबको सबका काम एक बार में ही तमाम कर देना है। स्टार पॉइंट लिख लो। जिन डिजिट्स को उड़ाना है उनको एक ही शॉट में उड़ा दो। एक एक करके डिजिट्स नहीं उड़ाने। ठीक है, हिंदी आती है ना रेको? Yes. Yes, sir. चलो बढ़िया है, तो हमें ये तो पता लग गया। तो हमें राउंडिंग के रूल्स भी जो हैं वो क्लियर है। चलो अब हम एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर एक नंबर है सर 4.397, दोबारा बोलना। 4.397। 4.397। यस सर, ये 4.40 बन जाएगा ना? लो कर ही लेते हैं, एग्जांपल ही कर लेते हैं। क्या है 4.
397 397 कितने डेसिमल तक चाहिए? 2 decimals 1 डेसिमल? नहीं सर 2 2 डेसिमल ओके। बताओ भाई 2 डेसिमल 4.40 4.40 4.40 यस। फोर सबने सुन ही लिया वैसे तो आंसर यहाँ पे देखो 397 से मेरे को अगर मुझे 2 डेसिमल चाहिए मतलब मेरे को क्या उड़ाना है? 7 उड़ाना है। ठीक है मेरे को 7 उड़ाना है। पीछे बच गया 39। अब 39 को जब मैं क्या करूंगा 7 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है तो 7 को अगर मैं 5 से बड़ा होने की वजह से प्रीसीडिंग डिजिट को ऐड 1 करता हूँ तो 39 में मतलब ऐड 1 होके 40 बन जाएगा वो। हाँ के ना? यस सर। तो आंसर मेरे पास 4.40 आ जाएगा है ना। तो इसको अगर दूसरे सेंस में भी सोचना है जो हमने पास दूर वाला फंडा भी किया था उससे सोच लो वो भी फंडा हेल्प कर जाता है हमें। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या होगी? या तो 4.39 एज इट इज रह जाए या 4 पॉइंट उससे अगला नंबर क्या होगा 4.40। अब 397 किसके पास है? 400 की 400 की। 400 की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक एग्जांपल और करवा दो। एक क्या कर दूं? सर एक एग्जांपल सॉल्व कर दो मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो। सर 7.39 768 7.39768 बड़ी मेहनत करके बोला बनाइए। सर 1 डेसिमल डिजिट तक करना। ये तो बहुत ही आसान है। 7.4 7.4 एकदम ठीक है। सर अगर 2 तक करना हो 2 तक बता दो भाई। 7.40 7.40। ओके सर। ठीक है यस सर। चलो लिख लो इसको। इसी कोई 1 डेसिमल तक लिख लेते हैं। इट विल बी 7.4 2 डेसिमल तक। So I hope the concept is crystal clear to everyone. Yes sir. ठीक है जी बढ़िया। अब बात जो है एक हम जो कर रहे थे कल चर्चा नॉन डेसिमल नंबर्स की। तो नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए मैं तुम लोगों को पॉइंट लिखवा देता हूँ। चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे जहां पे हम पहले लिख रहे थे ऊपर वहां लिख लो। ऊपर अगर जगह है वहां पे नॉन डेसिमल वाली लिखने के लिए तो ठीक है अदरवाइज नीचे ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव द privilege of shifting down। तो नॉन डेसिमल नंबर वाला जो है उसमें हमने कल लिखा था क्या समझा था कल फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स? जो तो परफेक्ट काउंटिंग्स हैं दोज नंबर्स विच आर परफेक्ट नंबर्स परफेक्ट काउंटिंग नंबर काउंटेड नंबर्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम क्या होता है याद है क्या बताया था कल क्लास के अंत में? 3 एप्पल्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं 3 ओके हो गया। नो सर नन 1 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं सॉरी 3 एप्पल्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 कैसे? 1 1 1 1 सिर्फ मनजोत को याद है नो कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स याद नहीं ना तुम लोग मतलब
लेक्चर को रिवाइज नहीं करते? सर अरे इसमें डिजिट एक ही होगा तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 होगा। ये कौन है? वृष्टि, वृष्टि जी। यस सर। अरे कल मैंने बोला था ना, कल मेरे पास सपोज मेरे पास हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्यों करते हैं हम, क्यों क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पे? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते, तुम लोग उड़ गया क्या कल वाला सामान सब? हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ सर्टेनिटी और कुछ अनसर्टेनिटी होती है, हाँ के ना? यस सर। राइट, उसको टेक केयर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम लिखते हैं लेट्स से 4.35, तो ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है, एक्सपेरिमेंट एक स्केल से मापी गई रीडिंग है। दिस इज अ मेजर्ड वैल्यू, नॉट अ काउंटेड वैल्यू। इसको मेजर किया गया है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो जिसमें एरर्स वगैरह के चांसेस होते हैं, तो उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताया। तो इसलिए हमने बोल दिया भाई इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन मैंने बोले मेरी क्लास में 103, कितने आज 105 है, कल 103, मैंने बोला 105 बच्चे हैं, तो 105 तो काउंटेड है ना। अब मेरे सामने अगर टेबल पे 5 सेब पड़े हैं, 5 एप्पल्स, आई हैव 5 एप्पल्स केप्ट ऑन द टेबल, तो उसमें कोई रीडिंग, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया उस पे, को मेजर किया उसको, हाँ के ना? नो सर। यस सर। नहीं किया ना, उसको मेजर नहीं ना किया, वो तो क्या काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 उंगली से, हाँ के ना? तो उसमें सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मतलब वो तो गायब ही हो गया, वो तो कंसेप्ट ही गायब हो गया। मतलब हमने जिस पर्पस के कारण सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा था वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे हाँ के ना? यस यस सर। तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते ही नहीं, ठीक है, तो उसमें बोल देते हैं भाई इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब ये तो मतलब यूं समझ लो इस सिग्निफिकेंट फिगर की मोह माया से परे है ये तो नंबर, समझ गए? राइट, इट हैज हाईली सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब उसमें बोल दिया कि ये तो एक प्रॉपर फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें कोई ऊंच नीच है ही नहीं, ठीक है जी? राइट मंजोर। तो फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स which are perfectly counted or the numbers which are fixed constants, there is no significance, ये सिग्निफिकेंस लिखा है, सिग्निफिकेंट नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? therefore we say that the number has, या तो हम बोल देते हैं भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बेसिकली हम उसको लेते ही नहीं। एक्चुअली इनफिनिट इसलिए बोल देते हैं कि क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है, सपोज मैं बोलूं कि पाई इंटू 2.1, पाई इंटू 2.1 किया, तो आंसर में जो भी आंसर आएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 2.1, तो जो भी आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में हम कौन सा रूल देखते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो किस में लीस्ट है, पाई में या 2.1 में? पाई में। आई में। आई में पाई में कितने हैं? मतलब इंफिनिटी। इनफाइनाइट है,
क्योंकि पाई में हमने इन्फिनिट डिजिट इसलिए बोल दिया क्योंकि पाई को देखना ही नहीं, पाई में हम ये कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं करते एक्चुअली में, या हम तो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं जो भी बाकी सामान बचा। पाई लेट्स से हम 3 नंबर ले लेते हैं, पाई इंटू 1.1 इंटू 2.1 2 लेट्स से। तो आंसर में कितने बताओ, कितने आने चाहिए? 1 ओ 1 नहीं, 1 किस में है? अच्छा 2 सिग्निफिकेंट है। सर 5 में तो इनफिनिट है तो वो सबसे ज्यादा नहीं। पाई में इन्फिनिट है, इसमें कितने हैं? 2 इसमें कितने हैं? 3 तो आंसर में कितने आने चाहिए? 2 5। 2 तुम लोग मतलब क्या नींद में बैठे हो क्या? 5 किधर से आएगा? 2 आएंगे। आंसर में आएंगे 2। ठीक है, तो 5 वाला कौन था? हैं? अरे कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया? फिर वो गलती से क्या क्या? फिर गलती से मैंने देखी। जल्दी से, कोई बात नहीं, चलो सुखमन ठीक है। तो 2 और 3 में से मिनिमम है 2, है ना? तो बेसिकली हमने पाई को देखा ही नहीं, ठीक है, पाई को हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स तुम लोगों ने छोड़ देने, जैसे मेरे पास है 2 इंटू ऐसे कुछ भी ऐसे नंबर है, तो हम जो भी बाकी बचेगा उसमें से देखेंगे। तो भावना समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, तो पाई को हम 3.14 भी तो ले सकते हैं। 3.14 होता है पाई? यस 1/4 के आगे भी होती है। सर, उसके आगे। बहुत कुछ होता है ना? यस कहाँ तक होता है? बोलना जरा पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। इनफाइनाइट। हाँ। ओके सर। चलो तो एक्सक्यूज मी सर। लेकिन अगर मेरे पास Excuse me, सपोज, हाँ जी, सर जैसे अगर हमें 2 इंटू 1.4 लिया तो हम आगे सिग्निफिकेंट कितने डिजिट लेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट। अब मेरे पास सपोज मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है जो है मेजर्ड वैल्यू लेकिन है विदाउट डेसिमल, यस सर। ठीक है, उसको मेजर किया गया है, मान लो दो, मैंने आंसर बताया 2 सेंटीमीटर, ठीक है तो मेजर्ड वैल्यू लेकिन उसमें डेसिमल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम रूल्स ऊपर वाले अप्लाई करेंगे जो ऊपर हमारे पास थे, एक्सेप्ट फॉर दी जीरोस। उनमें जीरोस का हमें क्या करना है वो लिखवा देता हूँ। बाकी रूल तो सेम ऊपर वाले अप्लाई होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है, वही नॉन जीरो नंबर्स विल बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट लेकिन जीरोस विल बी ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट। तो उसमें लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, फॉर नॉन डेसिमल numbers which are measured values non-zero numbers, non-zero digits are considered as significant and zeros are, वैसे तो 99.999% चांसेस हैं कि नॉन डेसिमल नंबर आते नहीं पेपर में, ठीक है, क्योंकि इसमें फंडा जो है वो लगता नहीं है, इसलिए आता भी नहीं। लेकिन हम 0.001% चांस को भी कवर कर रहे हैं कि अगर बाय चांस नीट में नॉन डेसिमल नंबर आ गया तो आपको क्या करना है, ठीक है। जितने हमने कल किए थे ना रूल्स, उसी पे ही आएंगे नंबर, उसी पे ही सवाल आता है, नॉन डेसिमल नंबर्स पे सवाल आता ही नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा ही एम्बिग्यूटी रहती है। नॉन डेसिमल नंबर्स में एम्बिग्यूटी हमेशा ही प्रेजेंट रहती है। उसमें डिसाइड करना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो टोटली इट डिपेंड्स के वो रीडिंग को कैसे लिया गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, काउंट किया गया है, मेजर किया गया है ना, तो कैसा इंस्ट्रूमेंट था, उन चीजों पे डिपेंड कर जाता है।
वैसे भी जब भी कोई मेजर्ड वैल्यू, अगर मैं सपोज किसी रूलर स्केल से, मान लो मेरे पास जो घर पे ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल होता है, उसमें से भी अगर मैंने एक वैल्यू को मेजर किया, जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मुझे ऐसे बताना चाहिए कि इट इज 2.0 सेंटीमीटर। ऐसे लिखना चाहिए मेरे को 2.0 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ तो गलत है वो, मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो अनपढ़ है, उसको बताना नहीं आता कि वैल्यू कैसे बतानी है। ठीक है, तो उसको जब भी हम, मतलब लैब वाले जो डेटा एनालिस्ट बंदे होते हैं, जो वो हमेशा डेसिमल प्लेसेस में ही, बेसिकली एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ही वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो नॉन डेसिमल नंबर में बताई गई वैल्यू इज एक्चुअली डिस्कार्डेड मेजर्ड वैल्यूज। तो उसमें फिर भी अगर बाय चांस में मैं एक 0.001% चांस भी तुम लोगों का कवर कर रहा हूँ, अगर आ गया तो क्या करना है? तो नॉन डेसिमल digits are considered as significant and zeros are considered as insignificant। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना कि तुम लोग के नॉन डेसिमल प्लेसेस में क्या करें, बस ये सिंपल वो याद रख लो, उसको लगा देना। सर कोई भी जीरो मतलब आगे पीछे, अरे मतलब जीरो बीच वाली नहीं, आगे पीछे वाली, लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस। सर 5000 में बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर 5000 लिखा है तो एक ही आएगा उसमें। ओके सर। सर 005 में भी एक ही डिजिट होगा? यस, लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस, बीच वाली तो होती हैं। लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जांपल लिखवा देता हूँ। हाँ जी बोलो। सर अगर 5000 हो सर, तो तब तो हम कह देंगे कि मतलब उसके पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, बट अगर वो 5000 किलोमीटर तो उसकी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी। देखो, अगर तो लिखा हुआ है कि 5000 बच्चे या 5000 एप्पल्स, 5000 कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, फिर हम बोल देंगे भाई कि ये तो परफेक्ट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रोल नहीं है, तो इनफिनिट बोल दो। लेकिन अगर सिंपल 5000 लिखा है ना, तो हमें उसको रीडिंग मान के उसमें एक बता देनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरे पास दे रखा है, एग्जांपल है लेट्स से 5000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लिखा है कि 5000 लेट्स से एप्पल्स, तो इसमें कितने आएंगे? इनफाइनाइट। इसमें इनफिनिट। मतलब ये एक्चुअली में मेजर्ड वैल्यू थी, इसको मतलब बाय डिफॉल्ट हमें मेजर्ड वैल्यू कंसीडर करना है, और ये जो है अपना काउंटेड नंबर्स हैं, दीज आर काउंटेड, परफेक्ट काउंटेड नंबर्स। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज एक ऐसे दे रखा है ये 00500, तो इसमें कितनी है? ओनली 1। ठीक है, तो एक्चुअली में तो ये नंबर लिखना ही पाप है ऐसे। ठीक है, लेकिन अब किसी ने पाप कर दिया तो हमें कुछ तो करना, बताना पड़ेगा ना, तो बस वो काम है, एक किसी के पाप की सफाई करने वाला काम है। अदरवाइज तो इट इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सर अगर 00500 एप्पल्स हों? हाँ, फिर तो परफेक्ट नंबर आ गया ना, फिर तो उसमें इनफिनिट है, मतलब नो कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। सर 0.00 में कितने फिर तो पॉइंट आ गया, डेसिमल वाले रूल तो जो कल लिखवाए थे वही चलेंगे। ओके। ठीक है जी, लिख लिया, नोटेड? किसी को कोई दुविधा बची? सर अगर 502 हो? 502, हाँ 502 है तो उसमें कितनी होंगी वो भी लिख लेते हैं। 3 होंगी, बीच वाली भी लिख लो। अगर मेरे पास 502 है, 5020 है, लेट्स से आगे भी लगा दो, चलो, तो इसमें कितने आएंगे? 3
3 सिग्निफिकेंट। सर मतलब अगर ऐसे सिंपल नंबर्स के साथ अगर यूनिट्स वगैरह दिए हो या फिर काउंटिंग दी हो तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं जज कर सकते? हाँ नहीं, यूनिट दे रखे हैं, जैसे मीटर दे रखा है सपोज, फिर तो मतलब वो मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो फिर उसमें हम कह सकते हैं कि वो उसमें 1 यही है, हाँ उसमें सिग्निफिकेंट दैट इज नॉट अ परफेक्ट काउंटिंग ना, मीटर इज नॉट अ काउंटिंग मीटर, हम अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो उसमें तो वही लगेगा, ये वाले रूल लगेंगे। मतलब सर जिसमें एक्सपेरिमेंट होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। हाँ उसमें लगाना है बस। ओके जिसमें परफेक्ट काउंटिंग है उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसमें हमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, उसमें इनफिनिट बोल दो बस। बच्चे गिनने में, सेब गिनने में, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है जी। सर अगर हम कोई यूनिटलेस क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो? जैसे एग्जांपल बोलो। जैसे सर रिलेटिव डेंसिटी, उसको सर अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें रिलेटिव सिग्निफिकेंट डेंसिटी इज मेजर्ड वैल्यू, उसको मेजर किया जाता है। यस सर, फिर हम लिखेंगे तो उसकी यूनिट्स तो होंगी ही नहीं। तो क्या होगा, इसमें कौन सा लिख रहा हूँ मैं यूनिट्स? सर इसमें हम 05020, इसमें यूनिट लिखा मैंने, हो सकता है आरडी हो, मैंने बोला आरडी इज लेट्स से 10। यस सर, तो 10 में कितनी है? 1। बस। ओके सर। ठीक है, मतलब तुम लोगों को ये समझना जरूरी है, जो कल आज तुम लोग उड़ गया दिमाग से, मैंने जो कल हमने ये टॉपिक ही स्टार्ट किया था जब, कि एक्सपेरिमेंट जब हम कोई करते हैं तो उसमें सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट से, तो एक्सपेरिमेंट जहां होगा वहां पे ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर एवरीथिंग? आगे चले। यस सर। ठीक, पीछे से बच्चा बोला, कहता हाँ चलो। सही है। बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। कितने साल का मन्नत? चलो जी, ये था कंसेप्ट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो इसका तुम लोग ना एक्सरसाइज कर लेना 0 और 1 का पार्ट ई। ठीक, राइट, तो वो आपका होमवर्क है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट ई। वी विल डिस्कस इट टुमारो। आज हम अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इसको करेंगे समाप्त।